हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी खूब वायरल थी। उधर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलबुले निकलते नजर आए, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? पाकिस्तान को झुकना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। तो पिछले 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड तथाकथित स्टैंड वाला बुलबुला था वो फूट गया। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को अपने सबसे सख्त रुख से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि इन सब में नाम श्रीलंका का भी आ रहा है, खासतौर से बांग्लादेश का भी इसमें नाम आ रहा है। तो आखिरकार इस पूरे 48 घंटे में किस तरीके का जाल बिछाया गया? पाकिस्तान को आखिरकार क्यों 48 घंटे में घुटने पर आने को मजबूर होना पड़ा? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी और समझिएगा पूरी क्रोनोलॉजी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 फरवरी से। 1 फरवरी को पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि उसकी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बायकॉट करेगी, यानी नहीं खेलेगी। लेकिन 10 दिन बाद ही पाकिस्तान ने यह फैसला बदल दिया। पाकिस्तान अपने हर बातों पर पलटना और झूठ को सबसे आगे रखने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। बहुत उग्र स्वभाव में बात कर रहे थे, बार बार कह रहे थे हम तो मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ को पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रतिनिधियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के फैसले के बारे में एक औपचारिक रूप से जानकारी दी थी। भारत के खिलाफ ग्रुप मैच को लेकर पीसीबी के भीतर असहजता नई नहीं थी, लेकिन जब हालिया घटनाक्रम हुआ उसके बाद बहिष्कार का विकल्प खुले तौर पर चर्चा में आ गया। तब बाद में आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को इंटरफेयर करना पड़ा। आईसीसी के लिए यह सिर्फ भारत पाकिस्तान मुकाबला नहीं था, बल्कि टूर्नामेंट की विश्वसनीयता थी, कॉन्ट्रैक्ट्स और वैश्विक प्रसारण व्यवस्था का सवाल था। सब कुछ तहस नहस हो जाता अगर ये होता। आईसीसी ने एक मैसेज दिया शुरुआती समय में, कहा तय शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। मैच न खेलने की स्थिति में उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पॉइंट कट, वॉक ओवर हार और आगे चलकर आर्थिक दंड जैसे विकल्प मौजूद हैं। ये आईसीसी का अब तक का सबसे सख्त सार्वजनिक और निजी रुख था। पीसीबी के भीतर शुरुआती प्रतिक्रिया प्रिंसिपल स्टैंड की थी। बोर्ड ये दिखाना चाहता था कि वो घरेलू राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। साथ ही ये भी संदेश देना था कि भारत पाकिस्तान मैच सिर्फ खेल नहीं, संवेदनशील मुद्दा है। इसी दौरान पाकिस्तानी मीडिया में बहिष्कार को मजबूत फैसला बताकर पेश किया गया। यहीं से बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हुई। शनिवार शाम से आईसीसी और पीसीबी के बीच अनौपचारिक बातचीत तेज हुई। आईसीसी ने साफ किया, कोई भी बोर्ड टूर्नामेंट को बंधक नहीं बना सकता। अगर एक टीम पीछे हटती है तो बाकी टीमें और ब्रॉडकास्टर्स उसका खामियाजा क्यों भुगतें? ये वो मोड़ था जहां मामला सार्वजनिक बयानबाजी से निकलकर नुकसान के गणित में फंस गया। पीसीबी के भीतर क्या बदला? दरअसल जैसे समय बदला, मतलब शनिवार से रविवार का वक्त आया, तब आते आते पीसीबी के अंदर 2 अलग अलग धड़े दिखने लग गए। एक वो ग्रुप था जो सख्ती बनाए रखने वाला ग्रुप माना गया। जो दूसरा ग्रुप था वो कुछ इस तरीके का ग्रुप था कि आईसीसी से टकराव के दीर्घकालिक असर को लेकर वो चिंतित धड़ा था। यहीं पर यह सवाल उठा, क्या एक मैच के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अलग थलग पड़ना सही होगा? पूर्व खिलाड़ियों, पूर्व अधिकारियों और कानूनी सलाहकारों की राय भी ली गई। आईसीसी का दूसरा और सबसे जो डिसिसिव स्टेप था वो सामने आया रविवार दोपहर को। आईसीसी ने फिर से दोहराया, मैच ना खेलने की स्थिति में वॉक ओवर हार तय है, किसी तरह की विशेष छूट नहीं दी जाएगी। इस संदेश ने पीसीबी को यह समझा दिया कि इस बार आईसीसी पीछे नहीं हटेगी। सोमवार सुबह जब तस्वीर हल्की हल्की साफ नजर आई, पीसीबी ने आकलन किया, बहिष्कार से आर्थिक नुकसान तो होगा, आईसीसी के साथ रिश्ते खराब होने का जोखिम है, खिलाड़ियों को भी इसका सीधा नुकसान होगा। नतीजा ये होगा, बहिष्कार की भाषा चुपचाप बयानों से गायब हो गई। सोमवार दोपहर पीसीबी ने संकेत दिए कि टीम तय शेड्यूल के अनुसार खेलेगी। आईसीसी ने भी राहत की सांस लेते हुए साफ किया कि कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। अब ये पूरा प्रकरण ये बताता है कि आईसीसी अब टूर्नामेंट संचालन को लेकर जीरो टॉलरेंस के मोड में है। पीसीबी ने यह समझ लिया कि क्रिकेट में सख्ती की एक सीमा होती है। भारत पाकिस्तान मुकाबला तमाम तनावों के बावजूद अब भी विश्व क्रिकेट की धुरी है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके, जिन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था और पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा, शाहबाज शरीफ आपका धन्यवाद, आपने ये सुनिश्चित किया कि हम सभी का पसंदीदा खेल जारी रहे। ये जानकर खुशी हुई कि कोलंबो में चल रहे T20 क्रिकेट विश्व कप में बहुप्रतीक्षित भारत पाकिस्तान मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सह मेजबान के रूप में श्रीलंका ICC और इससे जुड़े सभी लोगों की कोशिशों के लिए धन्यवाद करता है। श्रीलंका ने 1996 विश्व कप के दौरान भारत और पाकिस्तान द्वारा दिखाई गई एकजुटता को नहीं भुलाया। जब सुरक्षा चिंताओं के कारण दूसरे देश पीछे हट गए थे, तब दोनों टीमों ने कोलंबो में मैच खेले। कुल मिलाकर श्रीलंका से पाकिस्तान को धन्यवाद का ज्ञापन दिया गया। हालांकि इन सबसे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने पाकिस्तान से अपील भी की थी कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला अपना मैच खेले, हमारे चक्कर में ना पड़े। बांग्लादेश के कंधे पर रखकर पाकिस्तान दरअसल बंदूक चला रहा था। वो बांग्लादेश के बहाने अपना हित साध रहा था। यही वजह है कि वो ICC के साथ प्रेशर गेम वाली पॉलिटिक्स कर रहा था। उसकी कुछ डिमांड्स ऐसी थी जिससे ये साफ हो रहा था कि वो भारत के साथ खेलने को कितना एक्साइटेड है। उसने ICC से कई मांगे रख दी थी जो इस तरीके से हैं, जैसे बांग्लादेश को पूरा राजस्व हिस्सा मिले, बांग्लादेश को अगले साइकिल में एक ICC इवेंट यानी U19 विश्व कप मिले, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज शुरू हो, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज हो, भारत बांग्लादेश का दौरा करे 2026 में। इस तरीके की मांगे रखी थी। पाकिस्तान की मांग पर ICC ने ठेंगा दिखा दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साफ कहा था कि द्विपक्षीय सीरीज, त्रिकोणीय सीरीज और भारत का बांग्लादेश दौरा ये हमारे दायरे में नहीं आता। हालांकि ICC ने बांग्लादेश पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई और ये कहा कि अंडर-19 विश्व कप पर विचार हो रहा है। बाकी 3 जो मेन डिमांड्स थी वो ठुकरा दी गई। इस बीच ICC ने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी को 24 घंटे का वक्त दिया और अपने PM से बातचीत करने को कहा और उसके बाद एक आधिकारिक ऐलान भी हो गया। ये बात सबको पता थी कि पाकिस्तान दिखावे के लिए गेम करता है। वो बांग्लादेश और उसकी आवाम को खुश करना चाहता था। जैसे ही बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया, वैसे ही पाकिस्तान ने उसका साथ भारत के साथ न खेलने का फैसला करके किया। इससे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लुभाने की कोशिश की। मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से आई है, तब से ही पाकिस्तान अपने पड़ोसी बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है। वो बांग्लादेश और भारत के बीच दूरी बढ़ाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है। भारत के साथ T20 न खेलने का हथकंडा भी उसी दिशा में था, मगर ICC के सामने पाकिस्तान की एक भी नहीं चली। बहुपक्षीय बातचीत, दोस्त के देशों के अनुरोध और क्रिकेट की भावना के दबाव ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यानी पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। भारत का साफ स्टैंड था, क्लियर कर दिया था भारत ने। ICC ने भी भारी भरकम पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी। सजा से बचने के लिए पाकिस्तान को आखिरकार U-टर्न लेना पड़ा। वैसे तो पाकिस्तान खुद ही सरेंडर करता, मगर कहा गया है पाकिस्तान सरकार ने कि बांग्लादेश और श्रीलंका के समझाने के बाद इस मैच के बहिष्कार का फैसला उसने वापस लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम ने औपचारिक अनुरोध किया और कहा कि भाईचारा बना रहे, लेकिन मैच खेलो, क्रिकेट का फायदा होगा। पाकिस्तान को समझाने में श्रीलंका का भी अहम हाथ था। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने सीधे PM शाहबाज शरीफ को फोन किया था, समझाया, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहबाज शरीफ, हमारी बात मानने के लिए। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को किस बात का डर था? पाकिस्तान को डर था कि ICC के सख्त रवैये से उस पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, क्रिकेट में अलग थलग वो पड़ सकता है। अगर भारत से नहीं खेलता तो उसे राजस्व का भी भारी नुकसान होता। विश्व कप जैसे बड़े इवेंट में अगर वो एब्सेंट रहता तो उसकी इमेज और ज्यादा खराब हो जाती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।